मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है। यह कभी सुख की ओर भागता है तो कभी दुख में उलझ जाता है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह व्यक्ति को मोह, क्रोध और अहंकार में फंसा सकता है। इसलिए मन को वश में करना आत्मविकास और शांति प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह स्वयं के मित्र के समान होता है, और जो इसे नियंत्रित नहीं कर पाता वह अपने ही शत्रु के समान हो जाता है। मन को वश में करने के लिए अनुशासन, ध्यान और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकता है। मन को वश में करने का एक और उपाय है सत्संग और शुभ विचारों का अभ्यास। जिस प्रकार जल में मिला हुआ नमक उसे खारा बना देता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार मन को अशांत कर देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। कर्मयोग और निष्काम भाव से किए गए कार्य भी मन को स्थिर बनाने में सहायक होते हैं। जब हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं तो मन में शांति बनी रहती है और व्यर्थ की उलझनों से मुक्ति मिलती है। मन को वश में करना कोई एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है। धैर्य और श्रद्धा के साथ यदि हम इस मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मन को वश में करना ही आत्मविकास और सच्ची शांति का आधार है। जब तक मन चंचल रहेगा तब तक व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा और मोह माया में उलझा रहेगा। इसलिए हमें इसे साधने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इसे भटकने से रोकना आवश्यक है। यदि मन बार बार बाहरी इच्छाओं, वासनाओं और अस्थिर विचारों की ओर भागता है तो उसे धीरे धीरे आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से स्थिर किया जा सकता है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संपूर्ण संसार को जीत सकता है। मनुष्य के सभी कार्यों का मूल उसकी मानसिक स्थिति होती है। यदि मन शुद्ध और शांत होगा तो जीवन भी संतुलित और सफल होगा, लेकिन यदि मन अस्थिर और विचलित होगा तो जीवन में दुख, चिंता और असंतोष बना रहेगा। इसलिए मन को साधने के लिए सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय और सत्कर्म का आश्रय लेना चाहिए। जब मन प्रभु में स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति वास्तविक आनंद और सच्चे सौख्य का अनुभव करता है। यही आत्म साक्षात्कार की राह है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक महत्वपूर्ण जीवन सीख से जुड़ी है जो हमारे मन, विचारों और कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे मन को वश में रखकर जीवन में शांति, सफलता और सच्चे सौख्य की प्राप्ति की जा सकती है। एक समय की बात है, एक युवा साधक अपने गुरुदेव के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं इसे नियंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन जितना प्रयास करता हूं उतना ही यह भटक जाता है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन को वश में करना सरल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जैसे कोई जंगली घोड़ा शुरू में उग्र होता है, पर निरंतर अभ्यास और धैर्य से वह साध लिया जाता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। युवक ने जिज्ञासु भाव से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, इसके लिए 3 मुख्य उपाय हैं: ध्यान, सत्संग और निष्काम कर्म। ध्यान मन को एकाग्र करता है, सत्संग अच्छे विचारों को दृढ़ करता है और निष्काम कर्म से मन भटकने के बजाय कर्तव्य पर केंद्रित होता है। जब ये तीनों बातें जीवन में उतरती है तब मन अपने आप शांत और नियंत्रित होने लगता है। युवक ने गुरुदेव की बात को समझा और उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़ा। कुछ समय बाद उसने अपने मन को वश में करना सीख लिया और जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही जीवन में सफलता और सच्चे सौख्य का अनुभव कर सकता है। गुरुदेव की सीख। गुरुदेव की बातें सुनकर युवक ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अपने मन को नियंत्रित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करेगा।
लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह फिर से उदास हो गया और गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं रोज ध्यान करता हूँ, सत्संग में जाता हूँ और निष्काम कर्म करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन कभी कभी भटक जाता है। ये क्यों हो रहा है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तुम किसी बर्तन को वर्षों तक गंदा रखते हो तो क्या एक बार धोने से वह पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, उसे बार बार धोना पड़ता है। गुरुदेव बोले, बस यही बात मन पर भी लागू होती है। मन वर्षों से वासनाओं, इच्छाओं और भटकाव से भर गया है। उसे शुद्ध करने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। हर दिन ध्यान, सत्संग और सत्कर्म से इसे धोते रहो। धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा और तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। युवक को अब समझ आ गया कि धैर्य और निरंतर अभ्यास ही मन को वश में करने की कुंजी है। उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और पूरे समर्पण भाव से अपने जीवन को साधना में लगा दिया। कुछ ही वर्षों में वह एक ज्ञानी और शांत चित्त व्यक्ति बन गया, जिसका जीवन संतुलन और आनंद से भर गया। गुरुदेव की अंतिम परीक्षा। युवक अब अपने मन को नियंत्रित करने के मार्ग पर था। उसने ध्यान, सत्संग और निष्काम कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, लेकिन गुरुदेव को देखना था कि क्या वह वास्तव में अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा चुका है या नहीं। एक दिन गुरुदेव ने युवक से कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाए। पास के गांव में जाओ और वहां के सबसे क्रोधित व्यक्ति को शांत करने का प्रयास करो। यदि तुम उसे क्रोध से मुक्त कर सके तो समझूंगा कि तुमने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है। युवक बड़े उत्साह से गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने उस व्यक्ति का घर ढूंढ लिया जो अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही युवक ने दरवाजे पर दस्तक दी, उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है, क्यों आया है? युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके क्रोध का कारण जानना चाहता हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और युवक को अपशब्द कहने लगा, लेकिन युवक मुस्कुराता रहा। वह न क्रोधित हुआ, न ही अपमानित महसूस किया। उसने धीरे धीरे प्रेम और धैर्य से उस व्यक्ति से बातचीत करनी शुरू की। कुछ समय बाद जब उसने देखा कि युवक उसके कटु शब्दों से प्रभावित नहीं हो रहा, तो उसका गुस्सा शांत होने लगा। युवक ने कहा, भाई, क्रोध अग्नि के समान होता है। यदि तुम इसे अपने भीतर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन यदि तुम इसे क्षमा, प्रेम और धैर्य से बुझाओगे तो तुम्हारा जीवन शांत और आनंदमय हो जाएगा। उस व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि उसका क्रोध उसके अपने ही दुख का कारण था। उसने युवक के चरणों में गिरकर कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा। युवक वापस गुरुदेव के पास लौटा और पूरी घटना सुनाई। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, अब तुमने न केवल अपने मन को वश में किया, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने की शक्ति प्राप्त कर ली। यही सच्चा विजय है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुधरता है, बल्कि हम दूसरों को भी सन्मार्ग दिखाने योग्य बन जाते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें भीतर से शांत और बाहर से करुणा में बना दे। गुरुवर कहते हैं, सब मोह है। यह संसार, इसके रिश्ते, सुख दुख, यश अपयश, सब कुछ मोह के जाल में बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य इस मोह को सत्य मानता है तब तक वह भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे इस सत्य का बोध होता है कि सब नश्वर है, वह वास्तविक शांति की ओर बढ़ने लगता है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक बंधनों में बंधा रहता है। परिवार, धन, प्रतिष्ठा, इच्छाएं, ये सभी मोह के रूप हैं। मोह हमें बांधता है और हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि मोह व्यक्ति को उसके धर्म और सत्य से दूर कर देता है। गुरुवर समझाते हैं कि मोह से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि यह संसार अस्थायी है और केवल आत्मा शाश्वत है, तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। तब हम किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, न सुख में अहंकार करते हैं, न दुख में शोक करते हैं। लेकिन मोह से मुक्त होना आसान नहीं है। इसके लिए सत्संग, ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना पड़ता है। जब व्यक्ति भीतर से यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। तब वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है।
लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। गुरुवर कहते हैं, मोह से परे जाने का मार्ग ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में है। जब तक मनुष्य मोह में बंधा रहेगा, तब तक उसे सच्चा सौख्य प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो मोह से ऊपर उठ जाता है, वही जीवन में परम आनंद को प्राप्त करता है। गुरुवर आगे कहते हैं, मोह केवल बाहरी चीजों से ही नहीं होता, यह मन के भीतर भी गहराई से जड़ें जमाए बैठा होता है। हम अपने विचारों, अपनी धारणाओं, अपनी पहचान से भी मोह रखते हैं। जब कोई हमारी सोच के विपरीत कुछ कहता है तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है। यही आंतरिक मोह का रूप है। मनुष्य इस मोह के कारण ही अपने जीवन में दुख और अस्थिरता अनुभव करता है। हम अपने रिश्तों से, धन से, पद प्रतिष्ठा से और यहां तक कि अपने शरीर से भी मोह रखते हैं। लेकिन सत्य यह है कि यह सब नश्वर है। एक दिन यह सब पीछे छूट जाएगा और जो रहेगा वह केवल आत्मा की शुद्ध चेतना होगी। गुरुवर समझाते हैं कि मोह से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को त्याग दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन उनसे आसक्ति न रखें। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब मोह हमें बांध नहीं पाता और हम अपने कर्म के माध्यम से भी मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। वे आगे कहते हैं, यदि कोई मोह से मुक्त हो जाता है तो उसे जीवन में भय, चिंता और दुख छू भी नहीं सकते। वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए सत्संग, ध्यान और स्वाध्याय आवश्यक है। जब हम धीरे धीरे अपने मोह को पहचान कर उससे ऊपर उठते हैं, तब हम वास्तविक सौख्य और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मोह को त्यागो और अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। जब तुम मोह से परे हो जाओगे, तभी जीवन में सच्ची मुक्ति और आनंद प्राप्त कर पाओगे। गुरुवर आगे कहते हैं, जब तक मनुष्य मोह में जकड़ा रहेगा, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएगा। मोह केवल बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, यह भीतर की गहरी जड़ों तक फैला हुआ है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, तो वह हमारे मन को बांध लेता है और हमें मुक्त होने से रोकता है। वे समझाते हैं, मोह ही सभी दुखों का कारण है। जब तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु छिन जाती है, तब तुम दुखी होते हो। जब कोई तुम्हारे मन मुताबिक व्यवहार नहीं करता, तब तुम्हें क्रोध आता है। जब तुम्हें यश नहीं मिलता, तब तुम निराश हो जाते हो। यह सब मोह के ही रूप है। लेकिन मोह से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया से भाग जाएं या अपने कर्तव्यों को त्याग दें। सच्ची मुक्ति संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, मोह से परे जाने में है। गुरुवर उदाहरण देकर समझाते हैं, कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। उसी प्रकार तुम्हें संसार में रहते हुए, अपने संबंध निभाते हुए मोह से परे होना सीखना होगा। मोह से मुक्त होने के लिए 3 मार्ग है: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह संसार नश्वर है और आत्मा ही शाश्वत है। भक्ति हमें भगवान के प्रति समर्पित करके मोह से ऊपर उठने में मदद करती है। वैराग्य हमें सिखाता है कि संसार के सुख दुख में फंसने के बजाय आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। गुरुवर अंत में कहते हैं, यदि तुम मोह से मुक्त होना चाहते हो तो अपने मन को सत्य, प्रेम और समर्पण से भर लो। तब तुम्हें कोई बांध नहीं पाएगा और तुम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकोगे। मोह का भ्रम एक बार की बात है। एक वृद्ध सन्यासी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे। गांव के लोग उनका आदर करते थे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन गांव का एक धनवान व्यक्ति सन्यासी के पास आया। वह बहुत चिंतित और दुखी दिख रहा था। उसने कहा, गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मान सम्मान, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मुझे हर समय अपने धन की चिंता लगी रहती है, परिवार के भविष्य की फिक्र रहती है। जब भी कोई नुकसान होता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैं इस मोह से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब तक तुम इस मोह को सत्य मानते रहोगे, तब तक तुम कभी शांत नहीं हो सकते। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसे हर समय चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसका राज्य कोई छीन न ले। वह अपने खजाने की रक्षा के लिए दिन रात पहरेदारों को तैनात रखता, लेकिन फिर भी चैन से नहीं सो पाता। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण जानता हूँ।
तुम ये सोचते हो कि ये राज्य तुम्हारा है, ये धन तुम्हारा है, लेकिन सत्य यह है कि ये सब एक दिन छोड़कर जाना ही होगा। तुम जितना इसे पकड़कर रखोगे, ये उतना ही तुम्हें दुख देगा। राजा ने संत से पूछा, तो फिर क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन मोह में मत फंसो। यह सब कुछ तुम्हें सौंपा गया है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जब तुम इसे प्रभु की देन मानोगे और फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करोगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गुरुवर ने उस धनवान व्यक्ति से कहा, वत्स, यही तुम्हारे जीवन का भी सत्य है। तुम अपने धन और परिवार से प्रेम करो, लेकिन उस पर अधिकार का मोह मत रखो। जब तुम इसे प्रभु का दिया मानोगे और कर्तव्य भाव से अपने कर्म करोगे, तब तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। धनवान व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि मोह ही उसके दुख का कारण था और सच्ची शांति मोह से ऊपर उठने में है। उसने गुरुवर के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में वैराग्य और संतुलन का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोह एक भ्रम है। जब हम इसे छोड़कर अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाते हैं, तभी हमें सच्चा सौख्य और शांति प्राप्त होती है। कुछ वर्षों बाद वही धनवान व्यक्ति जो पहले मोह के कारण दुखी था, अब एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा था। उसने अपने धन का उपयोग परोपकार में करना शुरू कर दिया, अपने परिवार से प्रेम किया, लेकिन उन पर स्वामित्व का मोह नहीं रखा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा हुई। एक व्यापारी जो कभी उसका मित्र था, उसे धोखा देकर उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा हड़प कर भाग गया। जब यह समाचार गांव में फैला तो लोग कहने लगे, अब देखना, यह व्यक्ति जरूर क्रोधित होगा, दुखी होगा और बदला लेने की सोचेगा। लेकिन जब लोगों ने उसे देखा तो वह उतना ही शांत था जितना पहले। किसी ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुमने अपना धन खो दिया। वह मुस्कुराया और बोला, धन तो नश्वर है। जब यह मेरे पास था तब भी मैं इसका स्वामी नहीं था, और जब यह चला गया तब भी मैं इसे खो नहीं सकता। जो चीज मेरी थी ही नहीं, उसके जाने का शोक क्यों करूं? लोग ये सुनकर चकित रह गए। उसने आगे कहा, गुरुवर ने मुझे सिखाया था कि मोह दुख का कारण है। यदि मैं इस धन से अत्यधिक आसक्त होता तो आज ये घटना मुझे तोड़ देती, लेकिन अब मैं इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, परंतु मोह में नहीं पड़ूंगा। यह समाचार जब गुरुवर तक पहुंचा तो वे मुस्कुराए और बोले, वत्स ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वह संसार में रहकर भी मुक्त है। यही वास्तविक मोक्ष है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख तब आता है जब हम मोह के बंधनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति मोह से ऊपर उठ जाता है, वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। गुरुवर मुस्कुराते हुए शिष्य से बोले, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान को संसार में बांटो और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कैसे यह कार्य कर सकता हूं? गुरुवर ने उत्तर दिया, जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से अनेकों का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। शिष्य ने गुरुवर की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया और संसार में प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने निकल पड़ा। गुरुवर मुस्कुराते हुए शिष्य से बोले, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान को संसार में बांटो और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कैसे यह कार्य कर सकता हूं? गुरुवर ने उत्तर दिया, जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से अनेकों का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। शिष्य ने गुरुवर की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया और संसार में प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने निकल पड़ा। गुरुवर मुस्कुराते हुए शिष्य से बोले, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान को संसार में बांटो और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कैसे यह कार्य कर सकता हूं? गुरुवर ने उत्तर दिया, जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से अनेकों का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। शिष्य ने गुरुवर की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया
और संसार में प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने निकल पड़ा। गुरुवर मुस्कुराते हुए शिष्य से बोले, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान को संसार में बांटो और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं कैसे ये कार्य कर सकता हूं? गुरुवर ने उत्तर दिया, जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव और ज्ञान से अनेकों का मार्ग प्रकाशित हो सकता है। शिष्य ने गुरुवर की आज्ञा का पालन करने का संकल्प लिया और संसार में प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश फैलाने निकल पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मेरी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय।